नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट की यूनिट 12 डिस्कस करेंगे, जो कि रेडियो रिसीवर पर बेस्ड है, और इस श्रृंखला में इस यूनिट का ये लेक्चर 3 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कि आज जो बेसिकली हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें रेडियो रिसीवर में जो है वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एफएम रिसीवर, फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक एंड वेव फॉर्म्स, ठीक है, एट इनपुट एंड आउटपुट एट डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें कुल मिला के एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम स्टडी करना है और उसके हर एक ब्लॉक को हमें डीपली देखना है। तो सबसे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन से। ठीक है, जब कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर होगा, फिर कम्युनिकेशन से कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, तब आएगा एफएम रिसीवर की बारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन पे हमें किसी मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है, तो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं और आप इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं, तो हम किस मीडियम का यूज कर रहे हैं, इसी को हम कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिकली क्या है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे से कनेक्ट करके किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमको एक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जिसको हम यूजफुल सिग्नल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उस यूजफुल सिग्नल जो कि हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम इनपुट ट्रांसड्यूसर पे जो है वो कनेक्ट करते हैं। और इनपुट ट्रांसड्यूसर जो है इस इंफॉर्मेशन को, अगर ये एनालॉग फॉर्मेट में है, तो इसको बेसिकली क्या करेगा कि हो सकता है ये वॉइस सिग्नल हो या पिक्चर सिग्नल हो या किसी भी फॉर्मेट का सिग्नल हो सकता है, तो सबसे पहले इसको वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर ट्रांसमीटर होगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा, इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा ऑन द चैनल। यहीं पे सारी प्रक्रिया मॉड्यूलेशन की, और फिर मान लीजिए यहीं पे एनकोडिंग होनी है, ठीक है, चेक बिट्स ऐड होनी है, सिक्योरिटी इनहेंस करनी है, तो सारा प्रोसेस इसी ट्रांसमीटर पे होगा। फिर इसके बाद हम अपने डेटा को चैनल पे सेंड करेंगे। चैनल में कुछ नॉइज भी ऐड होगी, लेकिन हम प्रयास ये रखते हैं कि जो हमारा नॉइज ऐड हो रहा है वो एक थ्रेशोल्ड के नीचे ही रहे। ठीक है, अदरवाइज हमारे सिग्नल को ये क्या हाईली इफेक्टिव कर देगा, और इफेक्ट हो नॉइज का ज्यादा होगा तो हमारी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी उसमें डिस्टरबेंस इस तरीके के आ जाएंगे कि अगर थ्रेशोल्ड लेवल ये क्रॉस कर जाती है नॉइज अपनी, तो बेसिकली हमें मूल सिग्नल को रिसीवर पर प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ठीक है, फिर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने सिग्नल को रिसीवर पर भेजते हैं, और रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करता है, इसको डिमॉड्यूलेट करता है। ट्रांसड्यूसर से जो है वो हमें आउटपुट मिल जाता है। मान लीजिए हमारा वोल्टेज फॉर्मेट में सिग्नल है और हम लाउड स्पीकर या हेडफोन के थ्रू एज अ ट्रांसड्यूसर यूज करके हम इसको वोल्टेज सिग्नल को जो है वो वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से हमारा यूजफुल जो इंफॉर्मेशन है वो हमें अचीव हो जाती है। तो ये बेसिकली आपका एक ब्लॉक डायग्राम है किसी कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम इस कम्युनिकेशन को जो है ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसी में एक मेथड्स होता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, इट इज फिनोमिना इन विच द कैरियर सिग्नल इज वैरिड इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। जो कैरियर है उसमें कुछ इस तरीके के वेरिएशन हम लोग इनेबल कर देते हैं जो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल पे, जिसको हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से भी जानते हैं, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर यहीं पे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करते हैं कि मॉड्यूलेशन ये प्रक्रिया कितने तरीके के की जाती है। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में कॉन्टिन्यूअस वेव का मॉड्यूलेशन हो सकता है। व्हेन द कैरियर सिग्नल इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, द मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। ठीक है, फिर इसी में जो है कॉन्टिन्यूअस में संभावना होती है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं। ठीक है, when the carrier wave is pulse type waveform, the modulation process is known as pulse modulation. ठीक है,
तो आपने इससे पहले जो है वो AM, FM और PM जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि बेसिकली दोनों का मूलभूत डिफरेंस क्या था। जहां पर हमारा सिग्नल एनालॉग फॉर्म में, मतलब हर टाइम इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू देता था, वो कॉन्टिन्यूअस एनालॉग सिग्नल, एनालॉग मॉड्यूलेशन था। और जब हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस पल्स की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट रहती है, तो ऐसे मॉड्यूलेशन, ऐसे कैरियर के मॉड्यूलेशन को हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलेशन में हमारे पास डिफरेंट स्कीम जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी करी, उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन था। एंगल मॉड्यूलेशन में ही हमने फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को देखा था। जब हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज करते हैं और उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। और जब हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं और उसके फेज को मॉड्यूलेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को उस समय एम्पलीट्यूड के साथ कांस्टेंट रखते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग फेज मॉड्यूलेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर जब हम एम्पलीट्यूड और फेज को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को वैरी करें अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ऐसी मॉड्यूलेशन स्कीम को हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी स्टडी हम लोग बेसिक जो इससे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें एफएम सिस्टम के, बेसिकली तो क्या है, द एफएम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर दोज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एफएम सिग्नल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने के लिए जो भी हम जो है बेसिकली डिवाइसेस यूज करते हैं, उन्हीं को हम एफएम ट्रांसमीटर और एफएम रिसीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, द ट्रांसमीटर्स आर दोज डिवाइस which is used to send frequency modulated wave through a band। ठीक है, बेसिकली जो हमारी एफएम मॉड्यूलेशन स्कीम थी, उस एफएम मॉड्यूलेशन स्कीम में जब हमने अपने कैरियर को अकॉर्डिंग टू द मैसेज का जो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू के हिसाब से जब हम अपने कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं और फिर उसको हम ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो भेजते हैं। ठीक है, इन एफएम स्कीम उसी एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम भेजते हैं किस पे, थ्रू अ बैंड। ठीक है, the receivers are the device which receives modulated signal, then after demodulation it gives the original signal। और वहीं पर रिसीवर का क्या रोल होता है, जो मैसेज आपने ट्रांसमिट की है, क्या मैसेज आपने ट्रांसमिट किया होगा, एक कैरियर होगा जिस कैरियर का वैल्यूज चेंजेस हो रहा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू में चेंज हो रहा होगा, किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम रिसीव करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेट करेंगे और आफ्टर द डीमॉड्यूलेशन हमको हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। अब उस सिग्नल को हम ट्रांसड्यूसर से पास करा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको उस मूल अवस्था में सिग्नल हमारा प्राप्त हो जाएगा जिस अवस्था में हमको उसकी जरूरत है। अगर हो सकता है कि डीमॉड्यूलेशन के बाद हमें वोल्टेज सिग्नल मिला है और हमको वॉइस सिग्नल चाहिए, तो हम क्या, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे, हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसा ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और हम अपना मूलभूत जो हमारा वॉइस सिग्नल वहां से चला था वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसा मैं आपको लेक्चर ले रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, तो क्या है, यहां से मैंने साउंड सिग्नल भेजा और पूरे नेटवर्क में हमारा सिग्नल कैसा, एज अ इलेक्ट्रिक सिग्नल वोल्टेज के फॉर्मेट में ट्रांसमिट हुआ। और जब आप ने देखा कि बहुत सारे वायर्ड मीडियम और बहुत सारे वायरलेस मीडियम के माध्यम से होता हुआ हमारा जो सिग्नल है वो आप तक पहुंचा, उसके बाद आपका जो रिसीवर था, जिस सिस्टम पे, जिस मोबाइल पे आप लेक्चर सुन रहे हैं, उसने इसको रिसीव किया होगा, डिमॉड्यूलेट किया होगा और आपके मोबाइल में लगा हुआ जो स्पीकर है, ठीक है, जो मॉड्यूलेट जो ट्रांसड्यूसर है, उसने उस वोल्टेज सिग्नल को किसमें, साउंड वेव में कन्वर्ट किया होगा और आप मेरा लेक्चर सुन पा रहे होंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें ट्रांसमीटर का भी रोल था, रिसीवर का भी रोल था और हमारा सिग्नल कैसा था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल था।
अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारा कैरियर होगा और कैरियर कैसा हमारा उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी बेसिकली चेंज हो रही होगी किसके अकॉर्डिंग, जैसा हमारा मैसेज सिग्नल में वेरिएशन होगा। तो मान लीजिए आपका अनमॉड्यूलेटेड कोई कैरियर है और ये आपका जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब जो आप नीचे की तरफ सिग्नल देख रहे हैं इसमें क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं हाई और कहीं पे क्या है लो हो रही है। बेसिकली यही है क्या बेसिक प्रक्रिया जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। जहां हमारा एम्पलीट्यूड जो है मैसेज सिग्नल का राइज कर रहा होगा वहां बेसिकली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जहां एम्पलीट्यूड फॉल कर रहा होगा, ठीक है, वहां क्या होगा, मतलब निगेटिव साइड में राइज कर रहा है तो वहां क्या है हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट जाएगी। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन जो है हमारे एफएम सिग्नल में हमें देखने को मिलता है, जो कि टोटली डिपेंड होता है किस पे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के वेरिएशन पे। तो इस तरीके से हम जो है वो एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो जनरेट कर पाते हैं। फिर इसी में हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफएम सिग्नल की बात करें तो नैरो बैंड एफएम होते हैं और वाइड बैंड एफएम होते हैं, ठीक है। तो नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम में बेसिक कुछ अंतर होते हैं कि वी नो दैट द बैंडविड्थ ऑफ द एफएम सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। इफ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज लो, इट मींस केएफ इज लो, देन द बैंडविड्थ विल बी नैरो, द नैरो बैंड एफएम इज फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन बहुत हाई नहीं है तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट केएफ है वो भी बहुत हाई नहीं है, और ऐसा जो सिग्नल हमें एफएम मॉड्यूलेशन के उपरांत प्राप्त होगा उसको हम लोग नैरो बैंड एफएम बोलेंगे। और इफ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा ओमेगा इज हाई, इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी केएफ इज आल्सो हाई, रिजल्ट्स एज अ बैंडविड्थ विल बी वाइड, हेंस वाइड बैंड इज फॉर्म, ठीक है। तो जब हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू हाई होगी तो हमारा केएफ क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं, उसकी भी वैल्यू हाई होगी और हमें जो मॉड्यूलेशन के उपरांत सिग्नल मिलेगा वो वाइड बैंड एफएम की कैटेगरी में। मेथड्स ऑफ जनरेशन की अगर हम बात करें कि कैसे हमारा जो है वो एक एफएम सिग्नल जनरेट किया जाता है, तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के मेथड हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग बेसिकली रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और वैरेक्टर मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने पहले स्टडी करी है कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर से जो है आपका रिएक्टेंस सर्किट कैसे बनता है, फिर वायरेक्टर डायोड का यूज करके वायरेक्टर मॉड्यूलेटर बनता है, और कैसे जो है इनपुट में जो हमारा वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है उससे हम लोग जो है वो आउटपुट पे जो है अपना सिग्नल एफएम सिग्नल को प्राप्त करते हैं। तो इन वेरिएशन से आपने देखा कि बेसिकली हमारा डायरेक्टली हम अपने इनपुट पे सिग्नल को अप्लाई करते हैं और आउटपुट पे जो है हमें एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली एफएम सिग्नल नहीं जनरेट करते हैं, उससे पहले हम इसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि हम सिग्नल को और एफिशिएंट बना सकें और हमारा आउटपुट पे एक हमें सिग्नल मिलेगा, ठीक है, जो एफएम जनरेटेड होगा। और इसके लिए हम लोग बेसिकली आर्मस्ट्रांग मेथड का यूज करते हैं, जिसका भी डिस्कशन हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। लेक्चर में बेसिकली हमें एफएम ट्रांसमीटर पे अपने आप को कंसंट्रेट करना है। और एफएम ट्रांसमीटर की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एफएम ट्रांसमीटर में एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में आपका फेज मॉड्यूलेटर है, जो ऑडियो सोर्सेज जो भी आपको मिल रहे होंगे, ठीक है, उस ऑडियो सोर्सेज के जब डायरेक्टली हमें कोई एफएम सिग्नल मिल रहा हो, ठीक है, विदाउट एनी इनहेंसमेंट, तो जब हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन लो है तो ऐसे सिग्नल को हम लोग नैरो बैंड एफएम बोलेंगे। और जब हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू इसको पास करा देंगे तो हमें सिग्नल कैसा मिल जाएगा, वाइड बैंड एफएम सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी को हम पावर एम्पलीफायर के थ्रू पास करेंगे और एंटीना के थ्रू हम इस सिग्नल को सेंड करके जो है हम रिसीवर पे फिर से पुनः इसको रिसीव करने का प्रयास करेंगे। तो ये बेसिकली आपका एफएम ट्रांसमीटर का डायग्राम है और एफएम ट्रांसमीटर कैसे आपका वर्क करता है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने ट्रांसमिटिंग का पार्ट को समझ लिया कि कैसे बेसिकली क्या क्या जो है वो
टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं ट्रांसमीटर एंड पे, तो हमें बेसिकली फिर क्या है, जो हमें उस सिग्नल ट्रांसमीटर से सेंड किया गया उसको सक्सेसफुली रिसीव करना होगा, डिमॉड्यूलेट करना होगा, और फिर ट्रांसड्यूसर से हमें जिस फॉर्मेट में सिग्नल की रिक्वायरमेंट है हम उसको प्राप्त करेंगे। तो यहीं पे जो हमारा आज का डिस्कशन का जो है वो पॉइंट है एफएम रिसीवर है, और हम एफएम रिसीवर के ही एक एक ब्लॉक को अच्छे से समझेंगे और इस ब्लॉक की परफॉर्मेंस को देखेंगे और इसके इनपुट आउटपुट का जो बिहेवियर है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि ट्रांसमीटर इन पे जो कार्य हो रहा था उसका बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। अब हम लोग आगे के लेक्चर में एफएम रिसीवर को जो है वो बेसिकली देखेंगे कि कैसे बेसिकली हमारा एफएम रिसीवर वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमने ट्रांसमीटर से एक आरएफ फॉर्मेट में जो है अपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हमने भेजा होगा, तो उसके लिए हमारा एक आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर होगा, जिसके थ्रू हम बेसिकली इस सिग्नल को क्या है आफ्टर द रिसेप्शन जो है वो आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर के थ्रू जो है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड का जो हमें सिग्नल की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बाकी सिग्नल को हम लोग जो है डिस्कार्ड कर देंगे। फिर इस एफएम आरएफ ट्यून जो आपका एम्पलीफायर है जो उससे हमें सिग्नल प्राप्त होगा उसमें बेसिकली क्या है कि उसको मिक्सचर से पास करेंगे, और मिक्सचर से पास करने के साथ साथ हम इसमें लोकल ऑक्सीलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। लोकल ऑक्सीलेटर क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी ट्रांसमीटर पे हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफाइन की गई है उसी उसी फ्रीक्वेंसी का एक लोकल ऑक्सीलेटर हम लोग रिसीवर पे यूज करते हैं, और आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर से जो आपको सिग्नल मिल रहा हो और लोकल ऑक्सीलेटर से जो हमारा कैरियर है उन दोनों को मिक्स करते हैं, और इस तरीके से हम पर्टिकुलर उस फ्रीक्वेंसी का कैरियर सेलेक्ट करते हैं जिसका जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें पहले से पता होती है, जिसपे हमने अपने सिस्टम को ट्यून कर रखा है, और हमें उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कंसर्निंग जो है वो सिग्नल रिसीव हो जाएगा। फिर यहीं पे आईएफ ट्यून्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ ट्यून जो है वो एम्पलीफायर होता है, जिससे हमें जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है बेसिकली उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। फिर यहीं पर आपका डिलेड एजीसी जो है वो सर्किट लगा होता है, जो हमारे बेसिकली जो हमें अभी तक आईएफ ट्यून सिग्नल मिला है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली हम लोग जो एजीसी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। एजीसी क्या होता है अभी हम आगे के डिस्कशन में इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसी के बाद हमारा लिमिटर सर्किट होता है, ठीक है। लिमिटर सर्किट बेसिकली जो हमारे फ्रीक्वेंसीज बैंड्स अभी तक सिग्नल मिल रहे हैं हमें आईएफ जो ट्यून्ड एम्पलीफायर से जो पास हुआ, ठीक है, उस सिग्नल्स को लिमिटिंग प्रोवाइड करता है, और फिर हम इसको डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेटर से फिर जो हमने प्री एम्फेसिस अगर कर रखी है ट्रांसमीटर पे तो हमें रिसीवर पे जो है वो डी एम्फेसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर हमें जो है वो एक वॉल्यूम एंड ट्यून कंट्रोलर्स के थ्रू इसको पास करना होगा, फिर आप पावर एम्पलीफायर से इसको पास करके अपने सिग्नल को ट्रांसड्यूसर के थ्रू मूलभूत अवस्था में रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे मेन रोल हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा लोकल ऑक्सीलेटर हो गया, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी हमने फिक्स कर रखी है, जिस फ्रीक्वेंसी का कैरियर हमको जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर आरएफ ट्यूनर है, बेसिकली ये क्या है कि कई सारे मान लीजिए आरएफ सिग्नल हमें रिसीव हुए और उसमें से पर्टिकुलर जो ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी वाला आरएफ सिग्नल है उसको हमें बेसिकली मैच करके और रिसीव करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे आरएफ ट्यून्ड एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। फिर मिक्सर का रोल आपने देखा, ठीक है। फिर यहाँ पर एजीसी का रोल देखा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। फिर डी एम्फेसिस जो है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस रिसीवर ब्लॉक में जो एज कंपेयर टू द एएम सिग्नल वो एफएम सिग्नल की क्वालिटी को इंप्रूव कर रही हैं। वहां भी आपने सुपर हेट्रोडाइन देखा था, इमेज फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपने देखा था, लेकिन उन सब में हमें जो है वो डी एम्फेसिस, प्री एम्फेसिस और लिमिटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, एजीसी नहीं था, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हमारा एफएम जो है वो बेसिकली हमें क्वालिटी जो प्रोवाइड होती है, ठीक है, उसके साउंड की क्वालिटी क्या है एज कंपेयर टू द एएम जो है वो ज्यादा क्लियर रहती है। और बेसिकली हम लोग इसका अनुभव भी करते हैं बेसिकली जब हम लोग एफएम सिग्नल सुन रहे होते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो इसको बेसिक स्टेबिलिटी और रोबस्टनेस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट सभी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस कारण से ये पॉपुलर हो गया एफएम रिसीवर हमारा, ठीक है। और अब इसमें हम एक एक ब्लॉक की बात करें तो जैसा हमने देखा कि आरएफ ट्यून एम्पलीफायर क्या होता है, दीज एम्पलीफायर आर यूज्ड फॉर इंपीडेंस मैचिंग टू मिनिमाइज द नॉइज लेवल, ठीक है। तो कई सारे सिग्नल आपको मान लीजिए प्राप्त हो रहे हैं, तो पर्टिकुलर इंपीडेंस की मैचिंग कराते हैं और पर्टिकुलर जो हमारा इंपीडेंस है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्या रिसीव करेगा, बाकी को सबको डिस्कार्ड कर देगा और जो हमारा यूजफुल फ्रीक्वेंसी है उसी के कंसर्निंग जो हमारा सिग्नल है वो हमारा सिग्नल कहा जाएगा, यूजफुल सिग्नल कहा जाएगा। बाकी जो भी सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी के अलावा है उसको एज अ नॉइज ट्रीट किया जाएगा और उसको डिस्कार्ड कर देगा। फिर वहीं पे मिक्सर होता है कि दीज oscillator circuit are take any form to mix up the frequency modulated signal. For performing the operation in such circuit, central frequency are changed but deviation are constant, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे का यूज करके बेसिकली हम लोग जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, इमेज फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है आईएफ, बेसिकली उसको जनरेट करते हैं और उसमें अपर और लोअर दो तरीके के डेविएशन मिलेंगे, ठीक है। और फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है कि द आईएफ एम्पलीफायर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द गेन एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसीवर, ठीक है। जितने भी इसके बैंडविड्थ गेन और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली आईएफ एम्पलीफायर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फिर यहीं पे आपने लिमिटर का ब्लॉक देखा था कि लिमिटर्स आर दो सर्किट व्हिच अलाउज द सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज टू पास आउट एंड ब्लॉक द अदर सिग्नल। अब आईएफ के हमारे रिगार्डिंग जो हमारा बैंड होगा उसके रिगार्डिंग जो सिग्नल्स होंगे वो पास करेंगे, ठीक है। बाकी सबको लिमिटर क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। फिर वहीं पर हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेटर सर्किट देखा था कि द डिस्क्रिमिनेटर change FM into AM, a simple diode detection, then recover the intelligence contained in the envelope of the AM waveform, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा सर्किट होता है जो हमें सिग्नल डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर वहीं पर आपका डी एम्फेसिस का ब्लॉक था। डी एम्फेसिस बेसिकली क्या है कि द आर्टिफिशियल बूस्टिंग गिवन टू द हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज in the process of the pre-emphasis is nullified or compensated at the receiver by the process of the de-emphasis। जब हम लोगों ने ट्रांसमीटर पे एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एफएम मॉड्यूलेशन के दौरान, तो हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली होता क्या है कि हमारे किसी सिग्नल में कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स होते हैं, कुछ लोअर फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल होते हैं। तो जब वेरिएशन की बात करते हैं तो अगर सिस्टम हमारा यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा है या आसपास के वेरिएशंस नहीं दे रहा है तो उसका आउटपुट क्या होगा, बहुत क्लियर नहीं होगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग हमारा सिग्नल है, लोअर सिग्नल्स हैं, उनको हम लोग बूस्ट अप करते हैं। उसी को बेसिकली क्या कहते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। उसी को बोलते हैं कि प्री एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट है ये। और फिर उसी की रिवर्स ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, रिसीवर पे लगाते हैं, जिससे हमारा मूल जो हमारा सिग्नल था वो हमें फिर से प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली डी एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। आप एफएम मॉड्यूलेशन का जब चैप्टर एक बार देखेंगे तो वहां हम लोगों ने पहले से प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस को अच्छे से डिस्कस कर रखा है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आप लोग और क्लियरली जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें हम लोग आगे बात करें तो जो आपका वॉल्यूम एंड ट्यून कंट्रोलर है, इन दिस सर्किट इट कंट्रोल द एफिशिएंसी ऑफ द ऑडियो सिग्नल। द सिग्नल हुज एफिशिएंसी इज मोर देन ऑडिबल रेंज आर निग्लेक्टेड इन द सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली हम जो जिस रेंज का सिग्नल सुन पाते हैं, ठीक है, जो हमारी बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग जो हमारा सिग्नल है उसको ये बेसिकली क्या करेगा कि एक्सेप्ट करेगा। बाकी जो हमारा ऑडिबल रेंज से बाहर की फ्रीक्वेंसीज हैं जो हार्मफुल भी हो सकती हैं हमारे लिए, उनको क्या करेगा, ये निग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर वहीं पे आपका पावर एम्पलीफायर होता है कि द पावर एम्पलीफायर गिव द रिक्वायर्ड पावर लेवल टू द सिग्नल विच पासेस थ्रू द लाउड स्पीकर। अब बेसिकली क्या है, अभी तक जो भी सिग्नल हमने प्राप्त किया आफ्टर द चाहे डिमॉड्यूलेशन हो फिर डी एम्फेसिस किया,
तो जो भी हमने सिग्नल प्राप्त किया उसमें क्या है कि हो सकता है कि पावर का लेवल उस लेवल का ना रहा हो कि हमारा सिग्नल जो हमारा ट्रांसड्यूसर है उसके इनपुट के जो के कंपैटिबल हो सके। मतलब जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए होती है किसी ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट करने की, हो सकता है उतना अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना हो। तो बेसिकली हम लोग आउटपुट पे एक इस टाइप का पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं ताकि हमारे सिग्नल की वैल्यू को वो इतना इनहेंस कर दे कि कम से कम हमारा जो ट्रांसड्यूसर आउटपुट पार्ट पोर्शन पे लगा हुआ है वो ऑपरेट हो सके। और अकॉर्डिंग टू द जो हमारा डीमॉड्यूलेटेड हमने जो मैसेज सिग्नल अपना ट्रेस किया है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसड्यूसर पे वेरिएशंस मतलब यूजफुल सिग्नल प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोग बेसिकली पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ठीक है, एफएम रिसीवर की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि एफएम रिसीवर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने बताया कि स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एजीसी यूज करते हैं। और एजीसी का रोल बेसिकली आप यहाँ देखेंगे कि एजीसी क्या है कि आरएफ जो एम्पलीफायर है आपका उसको भी गवर्न कर रहा है। ठीक है, जो आपका आईएफ एम्पलीफायर है बेसिकली उसको भी गवर्न कर रहा है। और किसके अकॉर्डिंग गवर्न कर रहा है? जो हमारा सिग्नल हमको मिल रहा है कहाँ से? एम्पलीट्यूड लिमिटर से। ठीक है, तो जो रिस्पांस हमारा एम्पलीट्यूड लिमिटर का है उसके बिहाफ पे एजीसी हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है? आरएफ एम्पलीफायर और आईएफ एम्पलीफायर को इस हिसाब से मैनेज कर रहा है कि हमारी सिस्टम में क्या हो? स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, तो जैसा अभी तक हमने देखा कि बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है सबसे पहले तो जो हमारा मूल सिग्नल है आरएफ एंटीना के थ्रू हमने सबसे पहले उसको रिसीव किया होगा। फिर आरएफ इनपुट पे यहीं पे क्या है? ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि बेसिकली जो हमारा लोकल ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी का हमें सिग्नल रिसीव करना हो उसके अलावा मान लीजिए एक साथ कई सारे, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कई सारे फ्रीक्वेंसी के सिग्नल इस आरएफ एंटीना पे आए होंगे। उसमें से जो हमारा यूजफुल सिग्नल है, जिस सिग्नल की हमें जरूरत है उसको एक्सेप्ट करे, उसके लिए हम लोगों ने आरएफ ट्यूनर यूज किया था। उस पर्टिकुलर आरएफ सिग्नल में से हमारा यूजफुल सिग्नल क्या होगा? एक्सेप्ट होगा, बाकी को क्या किया जाएगा? रिजेक्ट किया जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था आरएफ एम्पलीफायर यूज है। अब आरएफ एम्पलीफायर के साथ आरएफ मिक्सचर है, मिक्सचर में लोकल ऑसिलेटर से पास कराते हैं और बेसिकली हम लोग यहीं से आईएफ फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करते हैं। उस आईएफ फ्रीक्वेंसी को जो हमारा आईएफ एम्पलीफायर है उसको भी गवर्न करने के लिए हम लोग एजीसी यूज करते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने बताया एजीसी जो है का टोटल गवर्निंग किससे होती है? एम्पलीट्यूड लिमिटर से। फिर इसके थ्रू जब हमारा स्टेबलाइज सिग्नल हमें एफएम डिटेक्टर पे जाएगा तो उस सिग्नल पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? डी-एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वहीं पे फिर ऑडियो पावर एम्पलीफायर के थ्रू उस डी-एम्फेसाइज सिग्नल को पास करते हैं और फिर जो हमारा ट्रांसड्यूसर चाहे हेडफोन हो चाहे लाउड स्पीकर हो उसके थ्रू हम अपना सिग्नल आउटपुट पे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक जो हमें मेन रोल दिखा इसमें कि स्टेबिलिटी कैसे इसमें प्रोवाइड की जा रही है, एजीसी का क्या रोल है। तो आइए हम लोग देखते हैं एजीसी बेसिकली क्या करता है कि द प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एजीसी बोलते हैं, कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर जो है वो सिस्टम को कैसे जो है वो गवर्न कर रहा है कि the simple AGC is a system by means of which the overall gain of a radio receiver is varied automatically with the changing strength of the received signal। ठीक है, तो बेसिकली AGC का जो मेन रोल है कि जो वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करे? ऑटोमेटिकली जो है वो डिपेंड करे जो हमारा चेंजिंग हो रहा है रेडियो आरएफ सिग्नल में, उसके अकॉर्डिंग इसको सेंस करे और क्या करे कि टू कीप आउटपुट सबस्टेंशियली कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू बेसिकली क्या है? हम पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज और बेसिकली ऑटोमेटिक जो फंक्शनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा वेरिएशन जो है वो क्लियरली डिटेक्ट हो सके। ठीक है, DC bias voltage derived from the detector and explained in connection with the practical diode detector circuit is applied to the selected number of the RF, IF and the mixture stages। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि
इसमें हम RF सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारा बेसिकली RF ब्लॉक है, IF है, मिक्सचर है, इन सभी के रिस्पॉन्सेस को इम्प्रूव कराने के लिए बेसिकली हम लोग ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर करेक्ट AGC ऑपरेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड बाइस एंड द ट्रांसकंडक्टेंस नीड नॉट बी स्ट्रिक्टली लीनियर। ठीक है, as long as the transconductance drop significantly with increases bias, the overall result on the receiver output is shown below। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा जब कोई AGC सर्किट नहीं कनेक्टेड है तो इनकमिंग सिग्नल का जो स्ट्रेंथ था और रिसीवर आउटपुट का जो वोल्टेज था उसका वेरिएशन क्या होगा, लीनियरली हमको फाइंड होगा। लेकिन लीनियरली फाइंड होने के वजह से हमारा जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू द जो हमारा वेरिएशंस हो रहा है RF सिग्नल जो रिसीव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो रिस्पांस नहीं कर रहा है। बट जब हमने AGC जो है वो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लगाया तो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा इनकमिंग सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है आप देखेंगे कि रिसीवर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है उस रेट से इंक्रीज नहीं कर रही है जिस रेट से पहले जो है विदाउट AGC कर रही हो। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि इससे हमारा जो वेरिएशंस होगा उसको जो है वो क्लियरली जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है और उस वेरिएशंस को जो है हम डिटेक्टर के थ्रू जो है वो क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस कंपैरिजन देख लें। FM और AM सिग्नल का हम क्यों FM सिस्टम जो है प्रेफर कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड हेंस द ट्रांसमिटेड पावर रिमेन्स कांस्टेंट। तो चूंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए पावर जो है हमारे पूरे सिस्टम की क्या है ड्यूरिंग द सिग्नल की ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इन AM सिस्टम की बात करें तो एम्पलीट्यूड विल चेंज विद मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज क्योंकि यहाँ बेसिकली एम्पलीट्यूड का ही वेरिएशन हो रहा है और पावर आपने देखा था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे हमारा पावर जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर पावर डिपेंडेंट ऑन द मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। ठीक है, और ट्रांसमिटेड पावर इज यूजफुल है FM के केस में और AM के केस में जो है वो कैरियर पावर एंड वन साइड बैंड आर यूजलेस। ठीक है, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड में से कोई एक बैंड का यूज करते हैं और जो वहाँ कैरियर एसोसिएटेड होता है वो भी यूजफुल नहीं होता है AM सिस्टम में। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा FM सिस्टम सुपीरियर है और सबसे मेन पॉइंट जो है कि ये नॉइस के इम्यून होता है। जो हमारा FM सिस्टम है वो इम्यून टू नॉइज है और AM सिस्टम की बात करें तो नॉट इम्यून टू नॉइज है। तो इसलिए हम बेसिकली FM सिस्टम को प्रीफर करते हैं। ठीक है, bandwidth is large, hence wide channel is required 2 into delta W plus FM जो इसकी bandwidth की वैल्यू होगी एंड bandwidth is less than FM जो है वो 2 AM के लगभग बराबर होगी और जो कि FM के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो AM ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इक्विपमेंट आर मोर कॉम्प्लेक्स और AM की बात करें तो बेसिकली AM के जो आपका ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, आर मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो FM का सिस्टम है वो चूंकि बहुत सारी आपने एलिमेंट्स देखे उसके हिसाब से हमारा सिस्टम जो है वो क्या है कि अपडेट करता रहता है सिग्नल को ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द रिसेप्शन। तो बेसिकली हमारा जो FM के केस में ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और AM की बात करें तो AM का जो सिस्टम होता है वो भी कॉम्प्लेक्स है बट एज कंपेयर टू अगर हम बात करें FM तो थोड़ा सा AM का सिस्टम हमारा जो है क्या वो कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू FM इसकी कम होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट इन दोनों को में से हमें किसकी आवश्यकता होती है हम उसको सेलेक्ट करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर हम नॉइस के रेफरेंस से बात करें तो आपने देखा कि जो हमारा बेसिकली FM सिस्टम होता है वो जो है मोर इम्यून टू नॉइस होता है। ठीक है, बैंडविड्थ इसमें अच्छी खासी रहती है। ठीक है, और बेसिकली क्या है पावर पूरे जो है वो सिग्नल में हमारी कांस्टेंट होती है ट्रांसमिशन के दौरान। ठीक है, तो जहां पे FM की जरूरत हो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम FM सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ जगह आज भी
जो है वो AM सिस्टम को प्रिफर किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने FM के जो रिसीवर के कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में डिस्कशन किया। एडवांटेजेस की बात करें तो नॉइज रिडक्शन होता है एज कंपेयर टू AM, इम्प्रूव्ड सिस्टम फिडेलिटी है, मोर एफिशिएंट यूज फॉर मोर efficient use of power है in AM system as compared to the in FM system as compared to the AM system। Disadvantages की बात करें तो increase bandwidth है, यहाँ पे use of more complex circuit है as AM के comparison में अगर हम बात करें। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो ज्यादा हैं डिसएडवांटेजेस के, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो AM और FM कहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली FM रिसीवर्स के बारे में, जो कि रेडियो रिसीवर्स पे बेस्ड हैं कॉन्सेप्ट्स, इन सब चीजों को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं रखते हैं, आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके सीखेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।